हेलो दोस्तों, लेट अस एक्सप्लोर आवर टुडेस टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम। इससे पहले हमने फिजिक्स में इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन किया था। फॉर दैट लेट मी रिमाइंड यू, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस पे लेफ्ट हैंड से फोर्स लग रहा है, राइट हैंड से फोर्स लग रहा है। इफ द लेफ्ट हैंड फोर्स इक्वल्स राइट हैंड फोर्स, इन दैट केस द ऑब्जेक्ट वॉज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे कब था? When the left hand force equals right hand force, we said that the object is said to be in equilibrium. अब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे? What is chemical equilibrium? So for that let us see an example of chemical equilibrium. जैसे एक हम लोग ने कंटेनर लिया, ये कंटेनर में हमारे पास पानी है। We have water in this container. If you see carefully, ये water के वेपर से ऊपर there are water vapors which have condensed. पहले हम लोग ने जब ये पानी डाला इसमें, तो what happened? Water vaporized into water vapors. And then after some time क्या हुआ? Water vapors condensed back into water. अगर तुम इसको अच्छे से देखो तो इफ यू सी केयरफुली यू कैन सी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ये जो ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं पानी के, दे आर द कंडेंस्ड वाटर। सो व्हेनेवर वी टेक वाटर इन अ क्लोज्ड कंटेनर, अगर हम लोग ने कोई लिक्विड लिया, वोलेटाइल लिक्विड लिया, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक वाटर इन अ कंटेनर एंड इफ वी क्लोज द कंटेनर, अगर कंटेनर ओपन होगा तो ऐसा नहीं होगा, द वेपर्स विल पास आउट, वेपर्स बाहर चले जाएंगे। लेकिन अगर कंटेनर को हम लोग ने क्लोज कर दिया, देन व्हाट विल हैपन इज वाटर के ऊपर वाटर वेपर्स रहेंगे, देयर विल बी वेपराइजेशन प्रोसेस, वाटर विल फॉर्म वाटर वेपर्स एंड द रिवर्स प्रोसेस विल आल्सो हैपन। जो वाटर वेपर्स है वो थोड़ी देर बाद कंडेंस हो जाएंगे। द वाटर वेपर्स इफ यू सी केयरफुली दे हैव कंडेंस्ड, यू कैन सी स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स। अगर तुम अच्छे से देखोगे तो यहां पे स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे वाटर के। दे आर द वाटर वेपर्स विच हैव कंडेंस्ड बैक इनटू वाटर। और ये कंडेंस्ड वाटर थोड़ी देर बाद गिर के वापस पानी में मिक्स हो जाएगा। तो एक दो प्रोसेस हो रहे हैं यहां पे हमारे पास। वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर वेपर्स एंड द सेकेंड प्रोसेस इज वाटर वेपर्स आर कंडेंसिंग बैक इनटू वाटर। तो ये दोनों प्रोसेस का एक इक्विलिब्रियम आ गया है। जैसे फिजिक्स में हम लोग ने देखा था कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उस पे लेफ्ट हैंड फोर्स इक्वल्स राइट हैंड फोर्स, देन दैट ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। तो वैसे ही हमारे पास यहां पे दो प्रोसेस है, द वेपराइजेशन ऑफ वाटर एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर। If the rate of vaporization of water equals rate of condensation of water vapors, then we say that there is equilibrium which is established in this system. तो अगेन ये वापस समझते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले हम लोग ने एक कंटेनर लिया, उसमें थोड़ा पानी डाला। अब पानी डालने के बाद अगर ओपन रखेंगे कंटेनर तो वाटर वेपर्स बाहर निकल जाएंगे। ऐसा ना हो इसीलिए मैंने ये कंटेनर बहुत देर से क्लोज करके रखा है। कंटेनर क्लोज करने के कारण क्या हुआ? वाटर के जो वाटर वेपर्स बने हैं, ड्यू टू वेपराइजेशन दे आर ट्रैप्ड इनसाइड दिस कंटेनर। ओके, वो अंदर ट्रैप्ड है। अब वाटर से वाटर वेपर्स बने, उसका कुछ तो रेट होगा, उसको बोलेंगे रेट ऑफ वेपराइजेशन। देयर इज सम अमाउंट ऑफ वाटर विच इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर वेपर्स। तो वो जो हमारा अमाउंट ऑफ वाटर कन्वर्टिंग इनटू वाटर वेपर्स पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ वेपराइजेशन। अमाउंट ऑफ वाटर कन्वर्टिंग इनटू वाटर वेपर्स पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे 1 ग्राम पानी 1 मिनट में वाटर वेपर्स बना रहा है, तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ वेपराइजेशन? 1 gram per second. 1 gram water is converting into water vapors in 1 minute. So what is the rate of vaporization? 1 gram per minute. Okay. फिर अब थोड़ी देर बाद क्या होगा? रेट ऑफ वेपराइजेशन कम होते जाएगा। स्टार्टिंग में 1 ग्राम मान लो पानी 1 मिनट में वेपराइज हो रहा था। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा?
1 ग्राम पानी वेपराइज नहीं होगा, 0.5 ग्राम वेपराइज होगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, रेट ऑफ वेपराइजेशन कम होते जाएगा। अब साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी अनदर प्रोसेस विच विल बी स्टार्टिंग। जैसे ही वाटर वेपर्स बनेंगे, वाटर वेपर्स फिर से वाटर बनना चाहेंगे, द वाटर वेपर्स विल ट्राई टू कंडेंस बैक इनटू वाटर। तो यहां पे हमारे पास दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक तो वाटर का वाटर वेपर्स बन रहा है, प्रोसेस नंबर 1। दूसरा प्रोसेस वाटर वेपर्स का वाटर बन रहा है, दिस इज प्रोसेस नंबर 2। इफ द रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर is equal to rate of condensation of water, then we say equilibrium is established in this case. Okay, तो ये हमारा equilibrium का एग्जाम्पल हो गया। और एक इक्विलिब्रियम का अगर एग्जाम्पल लेना है हमको, तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं, जैसे एक कंटेनर है, मान लो उसमें हम लोग ने अगर पानी रखा है, तो वी हैव सम वाटर, लेट अस से देयर इज 1 लीटर वाटर इन दिस कंटेनर। इस कंटेनर में कितना पानी है, मान लो 1 लीटर। ओके, अब 1 लीटर पानी है, अब मैं क्या करूंगा, ऊपर से नल से 1 लीटर 1 सेकंड में डालूंगा। नल से मैंने क्या डाला, 1 सेकंड में 1 लीटर पानी डाला, और यहां पे नीचे एक होल है जिसमें से 1 लीटर पानी 1 सेकंड में बाहर जा रहा है। ऊपर से हम लोग डाल रहे हैं 1 लीटर पानी 1 सेकंड में, और नीचे से पानी निकल रहा है 1 लीटर 1 सेकंड में। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हाउ मच वाटर विल बी देयर इन दिस कंटेनर, 1 लीटर। क्योंकि देखो हम लोग के पास 1 लीटर पानी है, अब 1 लीटर पानी है, इधर होल है, उसमें से 1 सेकंड में 1 लीटर निकल रहा है, लेकिन मैं ऊपर नल से उसको फिर से 1 लीटर पानी दे रहा हूं, तो 1 लीटर पानी ऊपर से आ रहा है और 1 लीटर पानी नीचे से जा रहा है। तो व्हाट इज देयर, देयर इज इक्विलिब्रियम विच इज एस्टैब्लिश्ड, जिसमें जितना पानी आ रहा है उतना पानी जा रहा है। तो दैट इज व्हाट इज इक्विलिब्रियम विच वी कैन थिंक ऑफ। और एक एग्जाम्पल इक्विलिब्रियम का हम लोग ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो स्टार्टिंग में अभी फिलहाल हम लोग जैसे देख रहे हैं, तो इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रहा है। पहले इंडिया का पॉपुलेशन कभी 10 करोड़ था, फिर 50 करोड़ हुआ, अब 100 करोड़ हुआ, अब फिर से 130 करोड़ है आज के डेट पे। तो अगर मान लो गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि अब ये 2 लोगों के 2 ही बच्चे हो सकते हैं, एक कपल कैन हैव ओनली 2 बेबीज, वी हैव 2 चाइल्ड पॉलिसी। 2 चाइल्ड पॉलिसी मतलब 1 कपल कैन हैव ओनली 2 चिल्ड्रेन। तो 2 लोगों के कितने बच्चे होंगे, 2 ही होंगे। अब आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, 2 adults upon getting old they will die, but they have produced 2 small children। मान लो 2 यंग पीपल आ गए, उनकी वजह से 2 लोग मर गए ओल्ड एज में, और 2 लोग उनकी तरफ से इंट्रोड्यूस हुए। ओके, तो व्हाट वी कैन से इज द इंडियन पॉपुलेशन विल स्टेबिलाईज। मान लो अगर जितने लोग मर रहे हैं उतने ही लोग पैदा हो रहे हैं, जितने लोग मरेंगे उतने ही लोग पैदा होंगे, तो दैट विल बी इक्विलिब्रियम। मतलब इंडिया का पॉपुलेशन अब नहीं बढ़ेगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, इन विच वी हैव 2 पीपल हु आर डाइंग, फॉर विच वी हैव 2 पीपल विच हैव टेकन बर्थ। तो ऐसा अगर है तो पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री विल स्टेबिलाईज एंड वी विल से इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। तो ऐसा हमारे पास इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल होता है। अब केमिस्ट्री में अगर बात करें इक्विलिब्रियम का, तो वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो अगर हमारे पास कुछ रिएक्टेंट्स हैं और वो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इनिशियली क्या होगा, रिएक्टेंट्स बहुत सारे होंगे। इनिशियली रिएक्टेंट्स क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। तो बहुत सारे रिएक्टेंट्स, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दे विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स विल रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, एंड अगर ये रिएक्शन ऐसा है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बना सकते हैं, तो रिएक्टेंट्स कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड प्रोडक्ट्स कन्वर्टिंग इनटू रिएक्टेंट्स, दिस इज रिवर्स रिएक्शन। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बन सकते हैं। ये वैसा ही है जैसे वाटर से वेपर्स बन सकते हैं और वेपर्स वापस कंडेंस होके वाटर बन सकते हैं। तो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, फॉरवर्ड रिएक्शन, प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट, रिवर्स रिएक्शन। तो ये हमारे पास जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब जिस रेट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसी रेट से अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज
इक्विलिब्रियम ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। हम लोग इसको केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इफ द रेट ऑफ conversion of reactants to products equals rate of conversion of products to reactants, then we say a chemical reaction has been established। तो यही मैंने यहां पे लिखा हुआ है। ये कब होगा? जब एक क्लोज्ड कंटेनर में रिएक्शन होगा। जैसे हम लोग ने ये वाटर वेपर्स का एग्जांपल लिया, अगर ये कंटेनर ओपन है, लिड ओपन है, तो उस केस में जो भी वेपर्स है वो बाहर निकल जाएंगे, तो उस केस में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ये क्लोज्ड कंटेनर में हो रहा है तो व्हाट वी हैव एट वन पॉइंट ऑफ टाइम द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वेपर्स विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर्स टू वाटर। तो उस केस में हम लोग इसको बोलेंगे देयर इज इक्विलिब्रियम व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड। तो वैसे ही अगर मान लो एक रिएक्शन है जिसमें रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट equals the rate of conversion of products to reactants, then we say a equilibrium has been established for that chemical reaction at that temperature। तो यही मैंने यहां लिखा है, chemical equilibrium in a closed vessel consider a chemical reaction at some temperature। इनिशियली रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो रिएक्टेंट फास्ट मतलब रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म प्रोडक्ट, तो reactants will react in huge quantity to form product and थोड़ी देर बाद क्या होगा, reactant का concentration कम हो जाएगा और reactant का product बना चुके हैं तो product का concentration बढ़ जाएगा। The product concentration will increase। फिर एक स्टेज पे ऐसा होगा कि rate of conversion of reactants to products will be equal to rate of conversion of products to reactants। At that time we will say there is chemical equilibrium for that chemical reaction। अब कौन से रिएक्शन में ऐसा होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम किस रिएक्शन में होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन या इरिवर्सिबल रिएक्शन? तो फॉर दैट वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी टेक एग्जांपल ऑफ अ मैचस्टिक। अगर एक मैचस्टिक है हमारे पास, तो मैचस्टिक किससे बना है? तो मोस्टली ये वुड से बना है। तो मैचस्टिक इज मेड अप ऑफ वुड एंड वुड इज मोस्टली मेड अप ऑफ कार्बन इटसेल्फ। वुड जो है वो कार्बन से बना हुआ है। तो अगर हम लोग ये मैचस्टिक लेके इसको जलाए तो इट विल कंटिन्यू बर्निंग। ये देखो, ये आखिर तक, जब तक लास्ट में हमारे पास वुड बचे तब तक ये रिएक्शन आगे चलते ही रहेगा। तो दिस रिएक्शन विल कंटिन्यू। जो वुड मतलब कार्बन विल बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग को क्या होगा, कार्बन ऑफ द वुड विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कंबशन रिएक्शन है। कंबशन ऑफ कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वापस कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग हमें फॉर्म करके नहीं दे सकता। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज पॉसिबल, मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन विल रिएक्ट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, बट द रिवर्स रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप हमें कार्बन और ऑक्सीजन नहीं दे सकता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। कंबशन रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। वैसे ही हम लोग एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखते हैं, वो भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो मेनी ऑफ द रिएक्शंस व्हिच वी सी इन केमिस्ट्री आर इरिवर्सिबल रिएक्शन, बट देयर आर सम रिएक्शंस व्हिच आर रिवर्सिबल, जिसमें हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे और अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोडक्ट भी वापस रिएक्टेंट बना सकते हैं। द रिएक्टेंट्स कैन कंबाइन टू गिव प्रोडक्ट and the product can decompose to give us back the reactants। यहां से वहां भी रिएक्शन हो सकता है, वहां से यहां वापस रिएक्शन भी हो सकता है। तो जिन रिएक्शंस में ऐसा सिचुएशन होगा जिसमें रिएक्टेंट्स कैन फॉर्म प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कैन फॉर्म रिएक्टेंट्स, that kind of reactions are known as reversible reactions, and only in those reversible reactions we can talk about this केमिकल इक्विलिब्रियम।
तो एग्जाम्पल के लिए यहां पे हमारे पास नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंड टू फॉर्म अमोनिया, एंड द अमोनिया फॉर्म्ड रिएक्ट्स और डिकम्पोजेस बैक इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो अगर हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें मैंने नाइट्रोजन डाला और हाइड्रोजन डाला, इनिशियली मैंने सिर्फ दो ही गैस डाले, कौन से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये कंटेनर में थोड़ी देर बाद अमोनिया फॉर्मेशन चालू हो जाएगा क्योंकि रिएक्टेंट्स विल कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट। लेकिन बाद में वापस ये भी होगा कि अमोनिया जो फॉर्म हुआ है दैट विल अगेन डिकम्पोज इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इक्वल्स रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, जिस रेट से अमोनिया फॉर्म हो रहा है उसी रेट से अगर अमोनिया डिकम्पोज हो जाए तो वी कैन से इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर दैट केमिकल रिएक्शन। जो हमारे पास सिस्टम है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया बना रहे हैं, उस सिचुएशन में व्हेन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इक्वल्स रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, देन वी विल से इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। और उसका साइन है हमारे पास ये आगे का एरो और पीछे का एरो। आगे मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, पीछे मतलब बैकवर्ड रिएक्शन। आगे मतलब फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का रिएक्शन और पीछे मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया का रिएक्शन। इन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया वी हैव फॉरवर्ड रिएक्शन एंड इन फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वी हैव रिवर्स रिएक्शन। तो जिन रिएक्शंस में ऐसा होगा कि फॉरवर्ड भी होगा और बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा, there we have a possibility of chemical equilibrium. So when the rate of forward reaction equals rate of reverse reaction या rate of backward reaction, we will say the system or the reaction is in chemical equilibrium. So what is irreversible reactions? Irreversible reaction which go to completion. जैसे हम लोग ने देखा कार्बन एंड ऑक्सीजन पूरा कंबाइन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो कंप्लीट हो गया रिएक्शन, तो दैट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में कोई इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। इसीलिए इफ यू रिमेंबर हम लोग ने कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन के प्रोसेस में एक ही एरो बनाया, द ओनली एरो इज टुवर्ड्स राइट मींस फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उल्टा एरो नहीं है, डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एरो नहीं है। दिस इज irreversible reaction। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में कैसा है, रिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोस रिएक्शंस व्हिच डू नॉट प्रोसीड टू कंप्लीशन, वो कंप्लीट नहीं होता है। जैसे इस कंटेनर में हमने देखा था नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन 100% कंबाइन होकर अमोनिया नहीं बनाया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कुछ कंबाइन हुआ और अमोनिया बन गया और फिर कुछ अमोनिया डिकम्पोज हो गया, वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना दिया। तो reactions which do not go to completion are called as reversible reactions. In this case, we have both forward reaction and backward reaction. And in such reversible reactions, we will consider the case of chemical equilibrium. If the rate of forward reaction equals rate of backward reaction, rate of combination of reactants is equal to rate of कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो वापस कंबाइन होकर रिएक्टेंट बना रहे हैं, तो उस केस में वी विल से केमिकल इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड। अब जो इक्विलिब्रियम है हमारे पास, इसमें दो तरह के इक्विलिब्रियम है, फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। जैसे हम लोग ने एक फिजिकल सिचुएशन लिया था जिसमें सिर्फ फिजिकल चेंज था। फिजिकल चेंज मतलब क्या, वाटर के मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड फॉर्म आर फॉर्मिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इन gaseous form, vapor form. Water molecules in liquid form are forming water vapors in gaseous form. तो यहां पे सिर्फ स्टेट का चेंज हो रहा है, यहां पे कुछ केमिकल चेंज नहीं आ रहा है। यहां नीचे भी हमारे पास वाटर है, वाटर वेपर भी में भी हमारे पास वाटर है, तो देयर इज नो केमिकल चेंज। वाटर यहां भी, वाटर यहां भी, सिर्फ उसका फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है। तो इन दैट केस सच काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, जिसमें सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो। इसका और एक एग्जांपल अगर हम लोग ले तो दैट इज आइस एंड वाटर का फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे अगर रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस मेल्ट होगा, इफ द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इक्वल्स रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, देन वी विल से आइस वाटर का इक्विलिब्रियम है।
rate of melting of ice equals rate of freezing of water, then we will say कौन सा फिजिकल इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तरह पे हमारे पास आइस है जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स ही है लेकिन सॉलिड फॉर्म में, और दूसरे साइड में हमारे पास वाटर है जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स ही है लेकिन इन लिक्विड फॉर्म। वैसे ही वाटर और वेपर का भी फिजिकल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि वाटर विल वेपराइज, रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इक्वल्स रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर, तो उस केस में वी विल हैव फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग ने देखा कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें रेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट अगर इक्वल हो जाए तो वी विल से दैट सिस्टम इज सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ऐसा हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है।